हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि सुभाष सी सर ने भी हमें काफ़ी बार बताई है और बहुत फेमस स्ट्रेटेजी है अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग की बात करें। स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं गाइज, तो आप ये मान लो कि सेटअप थोड़े से कम मिलेंगे आपको। हो सकता है दिन में सिर्फ एक सेटअप मिले, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लगभग आप मान लो 80% टाइम आप इसमें प्रॉफिट करके ही निकलोगे। वो कैसे? कुछ इसमें कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो थोड़ी बहुत मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया है गाइज। वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली चल के आपको चार्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको चार्ट में लेके चलूंगा। चार्ट में ले जाके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लाइव के मार्केट में किस तरीके से ये बनती है और किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना है, और एज अ ऑप्शन बायर भी आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो गाइस, इस कैंडल स्टिक में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको 15 मिनट के चार्ट पे ही अप्लाई करना है। ठीक है, और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही इसको अप्लाई करना है अभी आपको। क्यों इसकी लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी? क्योंकि गाइस बैंक निफ्टी में मैंने इसको बैक टेस्ट कर रखा है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। 70 to 80% टाइम आप इसमें प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। देखो, कोई एक बड़ा सा कैंडल इस तरीके का, जिसमें क्या हो, बॉडी बहुत ज़्यादा हो और विक्स छोटे छोटे हों। ठीक है, कुछ बड़ा कैंडल। अब इसका कलर ग्रीन हो, रेड हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक हमें बड़ा सा कैंडल चाहिए। इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? इस कैंडल को हम बोलते हैं मदर कैंडल। ठीक है, मदर कैंडल। अब मदर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है? अगर मैं सपोज इसकी बात करूं, इस बड़े से कैंडल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हुआ है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत तेज़ी से बाइंग मोमेंटम आया है, मतलब बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मदर कैंडल हो गई। अब सपोज उसका अगला कैंडल जो फॉर्म हुआ वो इस तरीके का कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि इसकी बॉडी जो है इस वाले कैंडल की, वो इस कैंडल के अंदर है ना। अब कई बार गाइज आप लोगों को ऐसा सेटअप मिलेगा जिसमें इसकी बेबी कैंडल की जो विक है वो इससे ऊपर होगी। ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें इसकी बॉडी पे ध्यान देना है। जो बेबी कैंडल की बॉडी हो वो हमारी मदर कैंडल की जो टेरिटरी है बॉडी की, यानी यहाँ से लेके हाई से लेके और यहाँ लो तक इसके अंदर बननी चाहिए। ठीक है, अब इसका कलर भी अगर ग्रीन है कोई बात नहीं, रेड है कोई बात नहीं, इसका कलर भी हमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमें सिंपली क्या चाहिए गाइस? हमें पहले एक मदर कैंडल चाहिए जो कि बड़ा सा कैंडल हो, चाहे ग्रीन या रेड। उसके बाद हमें एक कैंडल चाहिए है बेबी कैंडल, जो कि इस कैंडल के अंदर अंदर हो। आपको आंखों से देखने को पता चल जाएगा, मैं लाइव भी आपको चल के दिखाऊंगा चार्ट पे किस तरीके से ये हमें देखने को मिलती हैं। अभी आप सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट समझो इसका, कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है गाइज? इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे जो इसका हाई होता है, ठीक है, बेबी कैंडल का जो हाई होता है और जो लो होता है, उसको आपको ध्यान रख के ट्रेड करना होता है। अब कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज इस पॉइंट पे प्राइस बेबी कैंडल का बंद हुआ, यहाँ पे आपके सामने सेटअप बन के आ गया। अब आपको क्या देखना है? आपको सिंपली देखना है कि भाई अगला कैंडल जो फॉर्म हो रहा है, अब वो कैंडल यहाँ से ओपन होगा इस पॉइंट से। अब अगर इसका हाई यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ता है और इसका हाई ब्रेक कर देता है इस तरीके से। ठीक है, इसका हाई ब्रेक कर देता है किसका? अपने बेबी कैंडल का। तो यहाँ पे आपको इसमें कॉल में पोजीशन बनानी है। यहाँ पे एज अ बायर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बेबी कैंडल का जो लो होगा इस पॉइंट पे, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया? हमने मार्क किया बेबी कैंडल का हाई एंड लो। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेक होगा, आप सपोज ये प्राइस यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे खुलने के बाद प्राइस ने इसको नीचे साइड ब्रेक कर दिया, यानी लो बेबी कैंडल का ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम सेलर बन जाएंगे बैंक निफ्टी में, और हम यहाँ पे लेंगे पुट, सॉरी, यहाँ पे हम पुट लेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा गाइज? सिंपल सी बात है, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो टारगेट आप किस हिसाब से प्लान करोगे? टारगेट अगर आप लोग देखो गाइज, अगर एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो और एज अ ऑप्शन बाहर काम करना चाहते हो, तो टारगेट के लिए आप फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जब ये बेबी कैंडल, अगर सपोज मदर कैंडल जो है वो ग्रीन बना है, उसके बाद बेबी कैंडल कुछ भी कलर हो, लेकिन जब उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे मोमेंटम आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ पे गाइस बाइंग की है और एक कैंडल होल्ड कर गया, होल्ड करने के बाद अगर प्राइस फिर से डायरेक्शन पकड़ता है तो यहाँ से डायरेक्शन तेज़ पकड़ता है। ठीक है, तो जहाँ तक आपका मोमेंटम जा रहा है, मोमेंटम को जाने दो। जहाँ से भी आपका मोमेंटम लौट के आ रहा है, वहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। अब ये बात जो मैंने बताई, ये ऐसे लोगों के लिए है गाइज जो कि सिंगल लॉट
लॉट में ट्रेड करते हैं, फिर 1-2 लॉट में ट्रेड करते हैं। अब जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जैसे कि 50 लॉट या 100 लॉट में ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी पार्शियल क्वांटिटीज़ को बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो छोटी क्वांटिटी से पहले प्रैक्टिस करके देखना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। ठीक, तो आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, इन दोनों कैंडलों में से किसी का कलर कैसा भी हो, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए आपको ग्रीन और रेड दिखा दिया। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि भाई ये लो मार्केट यहाँ से खुलता है, प्राइस इस तरीके से लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद आप इसमें चढ़ सकते हो। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, अब देखो एक बड़ा सा कैंडल बना जिसमें बायर्स बहुत ज़्यादा से, अगला कैंडल जो बना यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो रेड कैंडल बना। ठीक है, यानी जो बायर्स थे कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप सिनेरियो हो सकता है। अगर ट्रैप सिनेरियो है तो यहाँ पे प्राइस नीचे निकलता है, पुट में आपको एंट्री देता है और बहुत तेज़ी से नीचे आके यहाँ पे आपको टारगेट दे देता है। इस वाले टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इसका मदर कैंडल का लो जो है इस सिनेरियो में उसको एज अ टारगेट मान सकते हो, या फिर सेम सिनेरियो जो मैंने ऊपर साइड के लिए आपको बताया, जहां तक मोमेंटम जा रहा है मोमेंटम को जाने दो, जहां से ये रिवर्स करता है वहां उस पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट जितना भी हो रहा है आपको लेके निकल सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी गाइस हमारी 80% है, इसलिए छोटे अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट भी आपको होते हैं तो अभी आप बढ़िया सस्टेन कर सकते हो मार्केट में। तो आई होप समझ में आई होगी स्ट्रेटजी। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, और चार्ट पे चलने के बाद समझते हैं किस तरीके से अपना सेटअप ये वाला काम कर रहा है और किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई। अब ये जो आपको ब्लॉक्स बने हुए दिख रहे हैं, ये सब मैंने इसके पहले से ही आइडेंटिफाई करके बना रखे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे चल के समझते हैं सिनेरियो को। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को बढ़िया देखने को मिले। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मैंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये जो रेड कैंडल बना, ये इसकी रेड कैंडल की बॉडी जो है वो इसकी टेरिटरी के अंदर है ना, इस कैंडल की टेरिटरी के अंदर है, यानी इस कैंडल के अंदर अंदर इसकी बॉडी है। विक थोड़ी ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं, चलेगा। अब फिर क्या हुआ, इस कैंडल का लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अगला कैंडल आप देख सकते हो, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ तक मोमेंटम आया, इस पॉइंट के आसपास आप इसमें एग्जिट हो सकते हो जहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो आपको लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपकी एंट्री लगभग 215 पे हुई है और उसके बाद 149, लगभग 70 पॉइंट के आसपास एक झटके में मार्केट ने आपको दे दिए। तो अगर सिंगल लॉट वाले बंदे की बात करूं जो कि 25 क्वांटिटी में ट्रेड करता है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे अगर आप इन द मनी में काम करते हो तो लगभग ये 70 पॉइंट मूव हुआ तो वो आपका लगभग 55 पॉइंट मूव होना चाहिए, है ना गाइज। तो 55 पॉइंट का मतलब सिंपल सा हो गया कि भाई लगभग 1300 रुपये एक लॉट पे आप इसमें ईजिली कमा सकते हो एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो सेम स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारे इसके हाई का था। उसके बाद अगर आपने थोड़ी देर होल्ड करा होगा इसको तो देखो आपको यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिला इनसाइड बार के अंदर। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया, इस जैसे मैं आपको कई एग्जांपल अभी दिखा दूंगा। ये तो मैंने पहले से इस चक्कर में मार्क करके रखे हुए हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अब देखो इस तरीके के सिनेरियोज भी गाइज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ये बड़ा सा कैंडल है। अब आप कहोगे भाई ये वाला कैंडल हमने क्यों अवॉइड करा, ये वाला कैंडल सिंपली मैंने इसलिए अवॉइड करा गाइज क्योंकि इसमें मुझे कैंडल ये रेड वाला जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा छोटा देखना होता है ये। अब आप हमारा सिनेरियो देखो, यहाँ पे ये बड़ा सा रेड कैंडल अपने पास बन गया। ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, उसके बाद ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, अब उसके बाद एक और छोटा सा ग्रीन कैंडल। तो गाइस यहाँ पे दो छोटे छोटे कैंडल बन गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है प्रॉफिट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे 15 मिनट का कैंडल है तो आधा घंटा प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब डाउन साइड अपना ये बेबी कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से आपको शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर्स थे, ठीक है, जितने सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया अपने प्राइस को, उन्होंने प्रॉफिट बुक ज़्यादा नहीं किया। बायर्स ने थोड़ा सा दम लगाया लेकिन प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाए, और प्राइस यहाँ पे जब फेल हुआ, जब लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, तो दो सिनेरियोज हो गए। अब आगे चलते हैं और सिनेरियो देखते हैं। अब ये देखो, ये रिवर्स सिनेरियो बना है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बेबी कैंडल बन गया। अब बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ,
इस तरीके से हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद आप इसमें या फिर प्राइस ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे आ रहा है, या तो आप इसमें ब्रेक इवन निकल सकते हो गाइज, या फिर आप ऊपर कहीं जहां से प्राइस लौट रहा है वहां पे अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। हाँ, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो गाइज तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर सकते हो और ये वाला जो मोमेंटम है ये भी आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए ही रिकमेंड करूंगा जो लोग मल्टीपल क्वांटिटीज में काम करते हैं। सिंगल लॉट में काम करते हो गाइज तो जहां पे मोमेंटम रुके वहां पर आप लोग निकल सकते हो। ठीक है, अब ये वाला भी एक सिनेरियो था, लेकिन इस सिनेरियो में इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसका जो पूरे कैंडल की जो विक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल की जो विक्स हैं ये पूरी हमारी बॉडी कवर कर रही है। तो ये परफेक्ट सिनेरियो है जो अपने अभी देखने को मिला, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत बड़ी सी रेड कैंडल है और उसके अगेंस्ट में एक छोटी सी कैंडल बेबी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, बेबी कैंडल के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा कम हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से अपना ये वाला सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक छोटू सा यहाँ पे बेबी कैंडल बना है। जैसे ही इस बेबी कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद अभी हमारी डायरेक्शन बढ़ा नहीं है तो हम ट्रेड में बैठे रहे, और इस तरीके से जब प्राइस नीचे आया, नीचे आने का जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं पे आप अपनी पोजीशन कट कर सकते हो। बाकी जो लोग मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं वो यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आगे के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आप कितना डीप गया है प्राइस, है ना। काफ़ी बार अगर आप लोग मल्टीपल क्वांटिटीज़ में गाइस ट्रेड करोगे आगे चल के तो आप लोगों के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे। अभी तक देखो आप कोई भी स्टॉप लॉस हमें आता हुआ नहीं दिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये अपना बेबी कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे बेबी कैंडल का क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय करा आपने और यहाँ का स्टॉप लॉस था, तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हम आप जो भी एग्जांपल मैंने दिखाया उसमें से लगभग 5 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है और 1 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 80% विन रेट है, तो 80% विन रेट के हिसाब से ही सेटअप काम करेगा। ठीक है, कभी कभी ही स्टॉप लॉस आएंगे। अब आगे चलता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से और सिनेरियोज बने हुए हैं। अब देखो ये बहुत परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है गाइस, जो ये वाला मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बायर्स है स्ट्रांगली। ठीक है, एक यहाँ पे बेबी कैंडल हमें मिल गया, जिस पॉइंट पे बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ आप देख सकते हो कितना मोमेंटम यहाँ तक आया। आप इस पॉइंट पे ट्रेवल कर सकते हो बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में। यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया इनसाइड बार स्ट्रेटेजी के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब गाइस इस तरीके के कैंडल जो है ना थोड़े से आप अवॉइड भी कर सकते हो, जिसमें अपने मदर कैंडल में बहुत बड़ा सा एक रिजेक्शन मिला है, जैसे इस कैंडल में हमें मिला है, तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस जब आपको आएगा तो थोड़ा बहुत आप लोग इस चीज़ को कवर कर लोगे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारा बेबी कैंडल है। बेबी कैंडल का जिस पॉइंट पे लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हमारा नीचे से आके जब रिवर्स करेगा तो आप यहाँ कहीं निकल जाओगे। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है गाइस, एक बात समझ के चलना है। जैसे जब आपका लो ब्रेक होगा इसका, तो लो ब्रेक होने के बाद अगर इमीडिएटली ऊपर चला जाता है तो आपको एसएल तक वेट करना है। ठीक है, जब तक आपका 1:1 के आसपास ये नहीं आ जाता प्राइस, उस तब तक आपको इसमें बैठना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1:1 के आसपास आपके आया, उसके बाद जब ऊपर जाना इन्हें स्टार्ट किया तो आप पोजीशन को कट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीपल कैंडल्स बन जाएं बेबी कैंडल, ठीक है, तो अगर उसका जब ब्रेक होता है तो ब्रेक हमें किसका देखना है गाइस, ब्रेक हमें सिंपली देखना है अपना जो पहला वाला हमारा बेबी कैंडल है। अब इस सिनेरियो में आपको देखो एक बड़ा सा हमें कैंडल मिला, मदर कैंडल, उसके बाद एक बेबी कैंडल बना। बेबी कैंडल के बाद जो कैंडल बना उसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो हम एंटर नहीं हुए। उसके बाद जो कैंडल बना उसने हाई ब्रेक किया, उसके बाद हम एंटर हुए। एंटर होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी डायरेक्शन में कितना बढ़िया प्राइस ने मूवमेंट दिखाया है। आई होप मज़ा आता होगा, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आता होगा, क्योंकि गाइस काफ़ी बड़े बड़े लोग भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। क्यों? अब इसमें टफ बात क्या है गाइस, टफ बात यह है कि इसमें वेट करना है ना। जब अगर आपको वेट करना आ गया तो उसके बाद आप लोग बढ़िया काम कर सकते हो इसमें। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करोगे इसमें, ये एक दिन में लगभग एक बार या बहुत बना तो सिर्फ 2 बार ही बनेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं बनेगा, किसी किसी दिन ये नहीं भी बनेगा, है ना। तो आपको मार्केट को वॉच करते रहना, 15 मिनट के चार्ट पे ही आपको काम करना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट के आसपास एक हमारा कैंडल यहाँ पे बना, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। अब आप इसको ऑब्जर्व करो कि ये वाला जो कैंडल है ये एक मदर कैंडल आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसके बाद जो हमारा कैंडल बना उसका जो बॉडी है ना वो इसके विक के अंदर आ रहा है, इसके विक के अंदर आ रहा है इसका बॉडी, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा गाइस जब आप लोग ये सेटअप ट्रेड करोगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल सेटअप है और इस तरीके से इसमें आप लोग ऐसे रैंडम बिल्कुल काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अपना बना,
अब ये वाला सेटअप अपना कैसे बना, अब आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास एक मदर कैंडल है ग्रीन वाला, उसके बाद अपने पास एक बेबी कैंडल बना। जिस पॉइंट पे बेबी कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होती है आप देख सकते हो मोमेंटम की हालत क्या है, धड़ल्ले से मोमेंटम आया। इस तरीके के मोमेंटम ही गाइज आप लोगों को चाहिए होते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमारा क्या होता है ना, मोमेंटम का हमें पैसा मिलता है, तो जितना मोमेंटम तेज़ी से आता है प्रीमियम हमारा उतनी तेज़ी से ही बढ़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चल के और एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरीके से और हमें ट्रेड इसमें देखने को मिले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे हमारा ये वाला मदर कैंडल है रेड वाला, उसके बाद ये छोटू सा बेबी। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, इस वाले कैंडल ने हमारा हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली जाके इसने एसएल मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसएल एक्सेप्ट करना है। अब इस तरीके के आपको अगर गाइस 10 ट्रेड मिलेंगे, 10 ट्रेड में से 2 आपको एसएल भी मिलेंगे, तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को गाइस पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हम हमेशा एक प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। उस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारा एसएल भी पड़ता है, तो यहाँ इस केस में हमारा एसएल भी पड़ा। मैं आज देखो गाइज आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करूँगा या बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा व्यूज़ के चक्कर में कि भाई 100% काम करेगा, 100% काम करेगा। 100% कुछ भी मार्केट में काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट में कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये प्राइस है, ये प्राइस चल रहा है, आप कभी सही होगे कभी आप गलत भी होगे, है ना, कभी सही होगे कभी गलत होगे। तो अब इसमें अच्छा क्या होता है, अच्छा ये होता है कि अगर आप ज़्यादा बार सही हो रहे हो, है ना, ज़्यादा बार सही हो रहे हो और कम बार गलत हो रहे हो, ये सही होता है। ये एक ट्रेडर एज अ ट्रेडर आपको हेल्प करता है। अब इस केस में जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब जितने लोग काफ़ी बार पहला ट्रेड लेंगे, पहले ट्रेड में अगर उनका एसएल हिट हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब देखो आप एक ट्रेड के हिसाब से पूरे सेटअप को जज नहीं कर सकते गाइस, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, लगभग 1-2 महीने तक एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना है कि भाई इसमें मेरे कितने एसएल आए, कितने मेरे टारगेट आए। अगर टारगेट ज़्यादा है, एसएल कम है, तो वेल एंड गुड, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो मार्केट में। आने वाले टाइम में आप एक अच्छा पैसा मार्केट से कमाने वाले हो और आपका सेटअप बढ़े चल रहा है। अगर आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हैं, है ना, आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हैं और टारगेट कम है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपके सेटअप में कुछ फ्लॉ हो, या हो सकता है आपके एग्जीक्यूशन में कुछ फ्लॉ हो। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, इनसाइड बार एक बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन काफ़ी बार लोग उसको गलत ट्रेड करते हैं। जैसे कि इस तरीके से सेटअप बना, यहाँ पे इस सेटअप बना, इसको भी मार्केट लोग ट्रेड कर देते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको आंखों से दिख जाएगा कि एक आपको बड़ा सा कैंडल बना हुआ दिखेगा, उसके अगेंस्ट में आपको एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। ये कैंडल ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, कलर क्या है, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखों से दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखो क्लियरली दिख रहा है एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल है, उसके अगेंस्ट में एक बहुत छोटू सा कैंडल है ग्रीन। अब जिस पॉइंट पे हाई ब्रेक हुआ, हमने एंटर लिया, प्राइस इमीडिएटली नीचे आके हमारा एसएल मार दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एसएल पे निकल जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सिनेरियो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एक और सिनेरियो बना, एक बड़ा सा कैंडल बना, उसके अगेंस्ट में एक छोटा सा रेड कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही इमीडिएटली आप देख सकते हो यहाँ पे रिबाउंड करने की कोशिश करी, लेकिन एसएल नहीं आया। तो जब तक एसएल नहीं आ रहा है आपको निकलना नहीं है गाइज, आपको एसएल पे बैठना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मार्केट ने डराया, एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, मार्केट ने डराया, इमीडिएटली मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चला गया और आपका टारगेट दे गया है ना। तो इस तरीके से आपको सेटअप पे बिलीव करना है, और जैसे जैसे आप बिलीव करोगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप ट्रेड करते चले जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा सिनेरियो मिला, जिसमें हमारे पास एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, उसके अगेंस्ट में हमें एक बेबी कैंडल मिल गया। अब बेबी कैंडल मिला, उसके बाद एक छोटा सा और कैंडल मिल गया, तो कन्फर्मेशन गाइज यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई। अब जिस पॉइंट पे आप देख सकते हो इसने इमीडिएटली इसको अपसाइड ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर तक गया। यहाँ से जब ये नीचे आएगा 1:1 के आसपास से, तब आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना है ना, आपको वेट नहीं करना है इसमें। कब, किस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में ये ऊपर चला जाए, आपको अच्छा खासा टारगेट दिखा दे, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दे, उसके बाद से जब ये नीचे लौटेगा आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना है, आपको वेट नहीं करना है, या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम करना है ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या और सिनेरियो हमारे बने और किस तरीके से काम किए अब देख सकते हो आप लोगों को काफ़ी बार बेबी कैंडल में एक डोजी की तरह भी बना हुआ दिखेगा इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये मदर कैंडल है, उसके बाद ये हमारा जो बेबी कैंडल था ये एक डोजी बना, है ना। डोजी बनने के बाद एक और कैंडल उसके अंदर बना, उसके बाद जिस टाइम पे ब्रेक डाउन हुआ आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पे काफ़ी बार आप लोग बड़े प्रॉफिट भी लेके निकलोगे, छोटे प्रॉफिट भी लेके निकलोगे, लेकिन एट द एंड गाइज कोशिश करना कि आप लोग अपने ट्रेलिंग एसएल पे अच्छे तरीके से काम करो और अपनी पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में काम करने लगते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो हमारी फटने लगती है, हम निकलने लगते हैं बीच में से। ऐसा आप लोग गलती मत करना। यहाँ पे बहुत परफेक्ट सिनेरियो देखने को मिला, बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, उसके बाद छोटा सा बेबी कैंडल, जिस पॉइंट पे इसका हाई ब्रेक हो आप देख सकते हो मोमेंटम आप
अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतने मोमेंटम में कितने अच्छे तरीके से आपका प्रीमियम बड़ा होगा। तो यही है, काफ़ी बार अच्छे ट्रेड भी मिलेंगे, काफ़ी बार बुरे ट्रेड भी मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को फोकस करना है अपने एग्जीक्यूशन पे। अब इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे अब गाइज आप देख सकते हो काफ़ी बार आपको 3 बजे लगभग जब मार्केट क्लोज होता होगा तब भी बेबी कैंडल देखेगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे मुझे एक मदर कैंडल बना, मदर कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा बेबी कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हुआ बेबी कैंडल का, यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट की, जहाँ तक नीचे आ रहा है वहाँ तक, उसके बाद जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा आप प्रॉफिट अपना लॉक कर लोगे। ठीक है, प्रॉफिट आपको लॉक करना ही है अगर आपका 1:1 क्रॉस कर चुका है तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मदर कैंडल है, एक बेबी कैंडल है, हाई क्रॉस हुआ, कितना अच्छा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला। मल्टीपल ट्रेड्स मिले हैं इस वाले दिन में, 3 ट्रेड मिले हैं। ठीक है, तीनों ट्रेड में यही होगा गाइस, जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगा, ट्रेंडी डे में आप लोग इसमें इनसाइड बार के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि सुभाष सी सर भी ये फॉलो करते हैं बहुत। आप लोगों को अगर उनका एनालिसिस आप लोग देखते हो तो काफ़ी बार वो भी बता चुके हैं कि गाइस बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स ये जनरेट करके आपको देती है ना। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए मैंने पूरा एक कोर्स बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसे कोर्सेज के लोग लाख लाख रुपए भी देते हैं, लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल डाल रखा है ऐसे लोगों के लिए जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका कैपिटल ही भाई 20-30 हज़ार रुपये, और वो सीख के से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और हमें सिनेरियोज देखने को मिले। यहाँ एक ये वाला हमें स्टॉप लॉस का सिनेरियो है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद इमीडिएटली प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पे एसएल खा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले ही क्षण में हमें देखने को मिला यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा ऊपर तक गया, जिस पॉइंट से लौटा हमने इसमें प्रॉफिट लॉक कर लिया, है ना। तो इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे मोटे प्रॉफिट कैप्चर करना। अब यहाँ पे मार्केट आज बंद ही हो गया है, इससे आगे अभी प्राइस हमारे पास है नहीं। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बता सकते हो किस तरीके से आप लोग इसको ट्रेड करना चाहते हो। थोड़ा बहुत जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो वो भी आप इसमें कर सकते हो, है ना। तो आई होप मज़ा आया होगा गाइस वीडियो में। पूरा वीडियो आपने देखा तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी कंटेंट आने वाले हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, और बैंक निफ्टी दोनों में। और लाइक ज़रूर कर देना गाइज, अगर थोड़ा सा एफर्ट पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप लोग कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय।